हेलो फ्रेंड्स। ओनासा कंज्यूमर ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 533 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 471 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 517 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 512 करोड़ का था, तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 554 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 490 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 537 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयरली नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। अब आगे बढ़ते और कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 522 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 451 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 507 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लगभग 16% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिला था। लेकिन जो हमने टोटल इनकम देखा उसमें साल दर साल में 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो हल्की बढ़त इस क्वार्टर में हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर में 26 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे तो हमें 17% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 4% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है, उसका रीजन वही है कि जो टोटल एक्सपेंसेस में हल्की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली थी, उसके वजह से इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वैसे मार्केट का जो अनुमान था वो केवल 16 करोड़ का ही था, तो उससे बेटर हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 77 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 97 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 80 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर अगर साल दर साल देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो हल्के पॉजिटिव नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्का इंक्रीज देखने को मिला। उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट का, उससे बेटर नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में हल्के बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कमी देखने को मिली है। और उसके साथ अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक में 23% की बढ़त देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।